नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल सत्य का समर्थन। मैं रोहित परियार के साथ आज रुक करते हैं आज पार्षद की सेन ताजा कुशवाहा खबरों की की। हत्या के 2 महीने बाद भी परिवारजनों को नहीं मिल रहा न्याय। 18 तारीख को कलेक्टर को देंगे ज्ञापन। ग्वालियर मुरार कैंट के भाजपा पार्षद शैलेंद्र सिंह कुशवाहा की हत्या हुए 2 माह का समय बीत चुका है, लेकिन परिवारजनों को आज तक न्याय नहीं मिला। उक्त जानकारी कुशवाहा समाज के पदाधिकारी सुग्रीव सिंह कुशवाहा एवं मृतक की पत्नी राधा कुशवाहा ने आज पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि भाजपा का पार्षद होने के बाद भी राजनीतिक संरक्षण के चलते मेरे पति के हत्यारों को पुलिस आज तक नहीं पकड़ सकी, क्योंकि मुख्य आरोपी भूरा कुशवाहा के ऊपर भाजपा के ही वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। वहीं इस मामले के अन्य आरोपियों को आज तक पुलिस नहीं पकड़ सकी। उन्होंने भाजपा के मंत्रियों का नाम लेते हुए बताया कि आरोपियों के ऊपर भाजपा के मंत्रियों का हाथ है, इसलिए प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने से डर रहा है। कुशवाहा समाज के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो सड़कों से लेकर संसद भवन तक आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि अन्य मामलों में आरोपियों के घर शिवराज सरकार ने ध्वस्त किए हैं। वहीं इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता एवं सरकारी नौकरी नहीं दी गई। जिस दिन पार्षद की हत्या हुई थी उस दिन चक्का जाम के समय एडीएम महोदय तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश दंडोतिया द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन तथा आर्थिक सहायता देने का भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज समय तक किसी भी कार्यवाही पर कोई अमल नहीं किया गया। बाइट राधा कुशवाहा मृतक की पत्नी, बाइट सुग्रीव सिंह कुशवाहा कुशवाहा समाज के पदाधिकारी। अरे सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुग्रीव सिंह कुशवाहा है। सुग्रीव जी, क्या किस लिए आज पत्रकार वार्ता आमंत्रित की गई? क्या मुद्दे हैं आपके, क्या घटनाक्रम है? हमारे कुशवाहा समाज के उभरते हुए नेता थे शैलेंद्र कुशवाहा। 3 बार लगातार पार्षद रहे और 2 बार पूर्व चेयरमैन कैंटोनमेंट एरिया के, और अभी वर्तमान में भी पार्षद थे। वो भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार है उसके पार्षद थे। उनकी आज से ठीक 2 माह पहले उनको षड्यंत्र पूर्वक बुलाया भूरा तोमर, उनके 4 आरोपी और हैं उन्होंने, और उनकी जो शादी की एनिवर्सरी थी वहाँ से उसको किसी भी तरीके से षड्यंत्र पूर्वक बुलाकर बीच चौराहे पर रात के 12 बजे लाठी डंडों से उनकी मारपीट की, और उनकी जब तक मारपीट करते रहे जब तक वो बिल्कुल बिल्कुल मृत्यु नहीं हो गई। ये किसी साहसी व्यक्ति ने, उसको धन्यवाद देना चाहूँगा, वरना ये इतनी बात चल रही है ये भी नहीं चलने देती यहाँ की सरकार। उसने उनका वीडियो कवरेज कर लिया और वो फेसबुक पे और उस पर सोशल मीडिया पे डाल दिया। जब मालूम पड़ा कि हमारे जो वर्तमान नौजवान पार्षद है उसकी इस सरकार के देखते हुए लाठी डंडों से इस तरह से मारपीट की गई जिस तरह से जानवर को भी नहीं मारते। हम 7 घंटे बैठे। मुरार थाने वालों को भी सारी बातें पता थी, लेकिन उन्होंने हमसे सारी बातें छुपाई थी, 7 क्योंकि घंटे उन पे प्रेशर था नेताजी का, नेताजी मंत्री जी का। मंत्री दोनों ही हैं। कौन से मंत्री? नरेंद्र तोमर जी का क्या है, वो उनका रिश्तेदार लगता है ना, इस वजह से उन्होंने बोल रखा था। अब 7 घंटे हम लगातार बैठे रहे। कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार वर्तमान में जो उनका एडीएम का चार्ज था शर्मा जी वो आए, एडिशनल एसपी दंडोतिया जी आए, उन्होंने लिखित और हमने वीडियो भी बनाया कि आप लोग ये चक्का जाम खत्म करें। हम इनकी जो 1 करोड़ की जिनकी आर्थिक सहायता, बच्चों की पढ़ाई, बच्ची की जो शादी और इनको 1 साल की नौकरी, हमने जब कहा इनसे ही, इनकी और भी बहनें थी वो उनसे, उनने बोला कि हमें आश्वस्त करो कब तक कार्रवाई करोगे। बोले तुम चक्का जाम करो, हम 4-5 दिन में आपकी ये जो मांगे हैं उनको पूर्ण रूप से विचार करके आपको ये पूर्ण कर दी जाएंगी। लेकिन हमें जब आज कल जब इन्होंने बुलाया, सभी समाज के लोग थे, कुशवाहा समाज के साथ साथ हमारे पाल समाज, बघेल समाज के भी लोग भी थे, उन्होंने अपना दुखड़ा रोया कि मैं 2 माह से लगातार कलेक्टर, एसपी इन्हीं के आवेदन पर इन्हीं। अब आगे की कार्रवाई क्या? आगे की कार्रवाई अब हम आज उनको ज्ञापन देंगे परसों, और उसमें 7 दिवस का समय मांगेंगे हम कि आप लोगों को 7 दिवस का समय एक बार फिर दिया जाता है और आपने जो बात कही है उसको पूर्ण करें, अन्यथा ये कुशवाहा समाज पूरे मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में और इनको टारगेट किया। कुशवाहा समाज में बता देना चाहता हूं कि आज शैलू कुशवाहा की हत्या हुई है, इस तरह से 4-5 प्रकरण हमारे ग्वालियर में ही है। अभी यहाँ पर नहीं दर्ज की गई, अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करते हैं अगर कुशवाहा तो चैलों को भी FIR दर्ज हो जाती है। गुंडे हमारे व्यक्ति को मारते हैं तो उनके मकान नहीं तोड़े जाते। एक अभी परमार समाज के व्यक्ति का बच्चे की हत्या हो गई, दूसरे दिन कार्रवाई हो जाती है। ये भेदभावपूर्ण रवैया हमारा समाज पूरी तरह से समझ रहा है
और आने वाले समय में माँ आंदोलन होगा, माँ पंचायत होगी। यहाँ की अर्थव्यवस्था और शासन प्रशासन, अगर किसी भी तरह की कोई भी अनानी होती है, जनहानि होती है, आगजनी होती है, शासन प्रशासन ध्यान रख ले, ये जिम्मेवारी आपकी होगी, क्योंकि आपने इस राजा कुशवाहा के साथ में धोखा किया है। आप कलेक्टर है, जिम्मेवार व्यक्ति है, सीएम के बाद आपका नंबर आता है और आपने कहा था कि आपको 1 करोड़ की सहायता, आपके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, इन गुंडों के मकान तोड़े जाएंगे, लेकिन ये मखौल उड़ा रहे हैं हमारे समाज के साथ साथ इस महिला का। इस तरह की ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में हमारे लाखों व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं और लोग भी उनके साथ में अन्याय हुआ है, वे भी हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, वे भी हमारे आंदोलन में शरीक होंगे और इसका खामियाजा यहाँ के शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। तो करना ही होगी। साथ में इनको जो आर्थिक सहायता कलेक्टर महोदय ने अपने मुंह से बोला वो पूरी नहीं कर रहे हैं। गुंडे सरेआम घूम रहे हैं, उनको अपराधियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर कोई गरीब गुरबा व्यक्ति होता, सर्वहारा व्यक्ति का होता गरीब गुरबा, तो अगर उसके ऊपर इनाम रख दी जाती, पूरे पांचों गिरफ्तार अरेस्ट होते, उनके मकान तोड़ दिए जाते, उनको आर्थिक सहायता दी जाती। क्या होता नहीं है इस ग्वालियर में? हमारे परियार समाज के जो परियार थे संचालक परमार जी, उनके बच्चे की हत्या हुई, ठीक है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनके मकान टूटे गए, लेकिन साथियों हमारा भी तो देखो, आप दो तरीके का काम कर रहे हो है। जब हमारा व्यक्ति अगर कुशवाहा है, प्रजापति है, छोटी बिरादरी का है, उनके कोई बड़े ओहदे पे व्यक्ति नहीं है, शासन प्रशासन में आप लोग बैठे हो, तो न्याय नहीं मिलेगा हमें। अगर न्याय नहीं दोगे तो फिर हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। और 2 बार वो पूर्व चेयरमैन भी रहे। उनकी आज से ठीक 2 माह पहले उनकी शादी की एनिवर्सरी के दिन भूरा तोमर और अन्य उनके जो 4 साथी थे जो आज आरोपी हैं, जिसमें से एक की गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, उन्होंने बुलाया और भाई पीसी में मोबाइल लगा रहा हूं, किसी के जन्मदिन पर दोस्त तैयारी के होटल उनको बुलाया और ये उनकी पहले से जो प्लानिंग थी उसके तहत उन्होंने उनकी लाठी डंडे से मारपीट की। ये जानकारी हमें कोई सज्जन व्यक्ति ने हिम्मत करके उनका वीडियो बना लिया और वो चौड़े में दिख रहा है कि उनको मृत अवस्था में उन्होंने किस तरह से उनके साथ लाठी डंडे से मारपीट कर रहे हैं, जिस तरह से किसी जानवर के साथ में कर रहे हैं। जब ये बात हमारे कुशवाहा समाज के साथ साथ हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, हमारे SC माइनॉरिटी के लोगों को ये मालूम पड़ी, तो हम 7 तारीख को चक्का जाम किया सुबह 7 बजे थाने पर, और जो चर्चा हुई उसके बाद में जब हमारी बात नहीं बनी तो हमने 7 घंटे तक चक्का जाम किया यहाँ बारादरी चौराहे पर। सैलू पार्षद 8 घंटे तक बारादरी चौराहे पर पड़े रहे, वहाँ पर बीजेपी का कोई भी नेता नहीं आया। उसके लिए बहुत सारे प्रस्ताव